प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट यानी भ्रूण कोश का परिवर्धन, एम्ब्रियोसाइक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है और उसका डेवलपमेंट है वो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज में पॉलीगोनम टाइप का होता है जो कि मोनोस्पोरिक है। इसके अलावा दूसरे कौन कौन से एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट और रिपोर्ट किए गए अलग अलग प्लांट के अंदर स्पीसीज के अंतर्गत, तो वो भी अपन उसको शॉर्ट में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप इसमें इस प्रकार का एक डायग्राम बनाएंगे और इसके अंदर ये चित्र सब आते हैं। हालांकि एग्जाम में ऑल ओवर नहीं पूछा जाता है, यहाँ समझाने के लिए सभी साथ में बढ़े हैं। परीक्षा में कोई एक प्रकार पूछा जाता है कि पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसाइक का आप डिस्क्रिप्शन कीजिए, जो मोस्टली एग्जाम में आता है, जो कॉमन टाइप का है। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट कौन कौन से है उसका अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद में प्रत्येक आपको डिस्क्रिप्शन करना है और किस प्लांट में इसको फर्स्ट बार रिपोर्ट किया गया वो लिखना है। फिर उसमें कितने माइटोसिस आगे कितने माइटोसिस होते हैं जो मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत, और लास्ट में उसमें न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट क्या है ये अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक तो मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है जो अपन ने पहले स्टडी कर रखा है। दूसरा मेगा गैमेटोजेनेसिस, कुरु युग्मक जनन जो है वो कैसे हो रहा है, यानी कि जो एग सेल बन रही है मेगा गैमीट है और उसका जेनेसिस कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे एनाट्रापस ओविल का डायग्राम बनाना है। ये एनाट्रापस ओविल है, इसमें माइक्रोपिलर एंड है और ये चेलाजल एंड है। ये दोनं चेलाजल और माइक्रोपाइल है। यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आपके जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये न्यूक्लियर सेल्स है और उसके अंतर्गत आपके जो फंक्शनल मेगास्पोरोजेनेसिस जब शुरू होता है तो उसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होती है एमएमसी, ये मेगास्पोर मदर सेल है। और मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो पहले डायोड बनता है। ये सभी में डायोड है। यहाँ पे डायोड जो है वो उसमें न्यूक्लियाई अलग अलग है। इसके बाद मियोसिस सेकंड के अंदर ये आपके टेट्राड स्टेज आती है और इसमें मोनोस्पोरिक जब एम्ब्रियोसाइक होता है डेवलपमेंट, वहाँ पे जैसा आपको बताया गया है कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट में यहाँ पे जो मियोसिस सेकंड के बाद जो मेगास्पोर के टेट्राड बनते हैं उसके अंदर या तो चेलाजल एंड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है या फिर माइक्रोपिलर एंड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। प्लम्बेगो टाइप है, उसमें चेलाजल एंड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और माइक्रोपिलर एंड के तीनों मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। और उसके विपरीत जो आपके इनोथेरा टाइप है उसका रिवर्स है, यानी कि माइक्रोपिलर मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और बाकी तीन डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके तीन डीजनरेट हो गए और फंक्शनल एक है, इसका मतलब है ये कहलाएगा मोनोस्पोरिक। एक बीजाणु एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट। तो आपको लीनियर टेट्राड बनाने हैं मोनोस्पोरिक में। इसमें ये दो टाइप आप बनाओगे मियोसिस सेकंड के बाद। तो इसमें जो आपका पॉलीगोनम टाइप का है, तो पॉलीगोनम टाइप के अंदर ये आपके चेलाजल एंड, ये नीचे वाला भाग है वो माइक्रोपिलर एंड होता है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है एनाट्रापस ओविल में। तो माइक्रोपिलर एंड के तीन न्यूक्लियाई डीजनरेट हो गए ये वाले, और ये ऊपर वाला फंक्शनल है। तो ये लेकिन फंक्शनल एक है। इसके विपरीत दूसरा इनोथेरा है, तो इसके विपरीत आपके माइक्रोपिलर एंड के तीन डीजनरेट हो गए न्यूक्लियाई और चेलाजल एंड का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल है। तो यहाँ दोनों कंडीशन में आपके फंक्शनल मेगास्पोर एक ही है, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट कहते हैं। अब सेकंड जो टेबल है इधर वाले, उसमें आप गैमेटोजेनेसिस वर्ड लिखोगे और उसमें देखिए आपको मैक्सिमम यहाँ माइटोसिस तीन होते हैं, माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद में जो कॉलम है उसमें लिखोगे अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, यानी जो माइटोसिस सेकंड या थर्ड जो भी हो रहा है उसके बाद में जो बनने वाले केंद्रक है उनका व्यवस्था किस प्रकार से होती है, रीअरेंजमेंट, वो आपको दर्शाना है। इसके बाद में फिर उसका टाइप क्या कहलाता है, जैसे पॉलीगोनल टाइप है, इनोथेरा टाइप है। फिर उसके कोष्टक में आपको दो चीजें लिखनी है, एक तो टोटल न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है, जैसे पॉलीगोनल टाइप में 8n होता है, इसको कोष्टक में लिखा। इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि ये 8n है, इसकी व्यवस्था क्या है।
हालांकि ये आप जब डिस्क्रिप्शन करते हो उसके अंदर उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये 3+2+2 है। तो अब अपन सबसे पहले पॉलीगोनम टाइप का लेते हैं। इसका हमने आपको पहले बता दिया है वर्णन करके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। जब माइटोसिस फर्स्ट होगा तो उसमें जो आपके चैलेंजर एंड का जो मेगास्पोर है फंक्शनल है, उसमें माइटोसिस फर्स्ट होगा तो दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दो केंद्र, और उसमें से एक केंद्र आपके इसके अंदर जो है वो दोनों केंद्र जो एक एक केंद्र के वो नॉर्थ और साउथ पोल की ओर व्यवस्थित रहते हैं। इसके बाद में फिर आपका माइटोसिस सेकंड होता है, माइटोसिस सेकंड होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो मेगा स्पोर है उससे पूरा फीमेल गैमेटोफाइट अपन को बनाना है, ये फर्दर डेवलपमेंट है। तो ये एक ही जो कोशिका जो है मेगा स्पोर, जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर ये सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें फर्स्ट डिवीजन से दो न्यूक्लियस बने, और इसके बाद माइटोसिस सेकंड हुआ तो आपके दो ऊपर और दो नीचे, ये न्यूक्लियस बन गया। और फिर माइटोसिस थर्ड होता है। यहाँ पे देखिए केवल पॉलीगोनम टाइप में ही माइटोसिस थर्ड होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइटोसिस थर्ड से 4 केंद्र नॉर्थ पोल पे और 4 केंद्र साउथ पोल पे बनते हैं। ये जब आप केंद्र बना रहे हो, एक गोला और उसमें एक पॉइंट और बनाना है, यानी कि उसमें एक पॉइंट और न्यूक्लियस पे बनाना है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये बन गया माइटोसिस स्टॉप हो गया। अब उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर आता है और साउथ पोल से एक न्यूक्लियस आपके सेंटर की ओर जाता है। तो ये क्योंकि ये पोल से आते हैं इसलिए उनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्र, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आते हैं और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में एक कॉमन साइटोप्लाज्म में रहते हैं, तो और उसको ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, द्वितीयक केंद्र कहते हैं। और इसकी पोजीशन जो है वो आपके एग एपरेटस के थोड़ी सी पास में होती है। अब ये जैसे ही व्यवस्थित हो गया तो ऊपर की ये जो 3 कोशिका है इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिमुखी कोशिका, और नीचे वाली जो 3 कोशिकाओं का समूह है ये कहलाता है एग एपरेटस यानी अंड समुच्चय। तो आप ये हो गया आपके पॉलीगोनम का टाइप का, जो जैसा आपको जानते हैं 81% एंजियोस्पर्म फैमिलीज में यही पाया जाता है स्पीसीज में। तो यहाँ टोटल आपके केंद्रकों की संख्या है 8 है, क्योंकि जो अपन ने पी माई पंचानन माहेश्वरी का जो क्लासिफिकेशन अपन ने चार्ट के द्वारा देखा था, तो उसके अंदर आपके कितने मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं और दूसरा उसमें फर्दर जो आपके सेकंड माइटोसिस कितने होते हैं और थर्ड उसमें न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कितना है, तो उनके आधार पर ये मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप के होते हैं और फिर उसको डिवाइड किया गया। तो इसमें न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट 3+2+2 है, 3+2+2 है। और इस प्रकार से ये एक बीजाणु आपके पॉलीगोनम प्रकार का कहलाता है। इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी, पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम, ये स्पीसीज है पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम बाय स्ट्रासबर्गर 1879 में। तो इस कारण से इसको पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन है और उसको आप जब अलग से क्वेश्चन आता है तो उसको आप चित्र सहित और डिटेल देख सकते हो। अब अपन सेकंड बात करते हैं इनोथेरा टाइप की। तो यहाँ पे भी आपको इनोथेरा में ध्यान रखना है कि है तो मोनोस्पोरिक टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपिलर एंड का है, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड ही होता है, थर्ड नहीं होता है। तो माइटोसिस थर्ड नहीं होने के कारण यहाँ पे केंद्रकों की संख्या 4 ही होती है और उसमें से एक केंद्र के वो सेंटर में जाता है, आपके ये नॉर्थ पोल की ओर जाता है, और तीन जो केंद्र के वो आपके एग एपरेटस बनाते हैं, यानी 2 सिनर्जी द्वारा एक सेल बनाते हैं और एक केंद्र के वो नॉर्थ पोल की ओर जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे 4 है, टोटल न्यूक्लियर 4 है और उसका अरेंजमेंट 1+3, एक ऊपर और 3 नीचे, 1+3 कहलाएगा। तो ये मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट है। तो परीक्षा में प्रश्न पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट भी आ सकता है या मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट आ सकता है। तो मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट क्या होता है और फिर उसमें पॉलीगोनम टाइप का डिस्क्रिप्शन वो भी आ सकता है, या फिर केवल मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको फिर इसमें पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप दोनों का चित्र बना के वर्णन करना होता है। अब अपन सेकंड बात करते हैं बाइस्पोरिक यानी द्विक बीजाणु। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये
डायड बन गया मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट सेकंड के बाद जो आपके जब मियोसिस सेकंड होता है तो उसमें 4 केंद्रक जो बनते हैं टेट्राड के रूप में, इसमें से आपके ये जो आपका एलियम टाइप है, बाइस्पोरिक 2 टाइप का होता है, एलियम टाइप और एंडीमियन टाइप। तो एलियम टाइप के अंदर आपके जैसा कि मोनोस्पोरिक में था, एलियम टाइप में चैलाजियल एंड का जो ये मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं, माइक्रोपिलर एंड के डिजेनरेट हो जाते हैं, और दूसरा एंडीमियन टाइप में इसका रिवर्स है, यानी कि माइक्रोपिलर एंड के मेगास्पोर डिजेनरेट फंक्शनल रहते हैं और उधर वाले डिजेनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 मेगास्पोर फंक्शनल, 4 में से 2 डिजेनरेट हो जाते हैं और 2 आपके फंक्शनल रहते हैं। तो ये एक ऊपरी ध्रुव पे एक दक्षिण ध्रुव पे दोनों के अंदर, फिर ये जब मियोसिस सेकंड होता है तो उसमें जो 2 केंद्रक बनते हैं एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे चले जाते हैं, लेकिन उसमें जो 2 केंद्रक है वो आपके डिजेनरेट हो जाते हैं। तो 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई है। अब आगे देखिए इन दोनों के अंदर आपको माइटोसिस फर्स्ट सेकंड दोनों करना है, मियोसिस माइटोसिस थर्ड तो केवल पॉलीगोनम टाइप का वो आपको बता दिया गया। तो माइटोसिस फर्स्ट जब होगा तो यहाँ पे देखिए दोनों में यहाँ पे 2 केंद्रक है मियोसिस सेकंड के बाद, तो आगे की व्यवस्था उसमें सेम है, इसके अंदर कोई एलियम टाइप और एंडीमियन टाइप के अंदर फर्दर कोई आपके चेंज नहीं करना है। आपको केवल ध्यान रखना है कि इसमें 2 जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें से डीजेनरेट है वो किस साइड के हो रहे हैं, क्योंकि बाकी का तो माइटोसिस फर्स्ट हो गया तो 2 ऊपर 2 नीचे, इसमें भी 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, फिर एक एक आपके दोनों ध्रुव से आ जाएगा। तो फर्दर इन दोनों के अंदर जो अरेंजमेंट है वो पॉलीगोनम टाइप का ही है, फर्दर वो पॉलीगोनम टाइप का ही है, ये भी 8 है ये भी 8 है, 3 + 2 + 3 3 + 2 + 3 जैसा पॉलीगोनम होगा वही। तो बाइस्पोरिक में भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये आसान है। अब अपन बात करते हैं टेट्रास्पोरिक चतुष्बीजाणु की। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज है क्योंकि टेट्रास्पोरिक जो होता है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट 2 न्यूक्लियस बन के एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसके बाद मियोसिस जब सेकंड होता है तो बनने वाले जो 4 केंद्रक हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना है कि मियोसिस सेकंड में जो 4 केंद्रक बने हैं और ये चारों केंद्रक है वो आपके एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इसमें से कोई भी केंद्रक है वो डीजेनरेट आपके नहीं होता है, इसलिए ये टेट्रास्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन मियोसिस सेकंड के बाद में जो एक कॉमन सेल के अंदर जो चारों केंद्रक हैं उनकी व्यवस्था क्या है ये आपको ध्यान देना है। अब आपको ये नेक्स्ट जो टेट्रास्पोरिक टाइप है इसके अंदर देखिए इसमें एडोक्सा और प्लम्बेगो, एडोक्सा और प्लम्बेगो ये दोनों 8N है, एडोक्सा और प्लम्बेगो 8N है, और उसके बाद में आपके पीनिया पेप्रोमिया और ब्रूसा, पीनिया पेप्रोमिया और ब्रूसा ये 16N है, और उसके बाद में फिर फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजेला ये दोनों हैं, ये आपके 8N और 4N हैं, लेकिन उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं वो पीछे वाले 2। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये एडोक्सा टाइप और हैं, इसमें 8N है, तो यहाँ पे 2 केंद्रक ऊपर और 2 नीचे रहते हैं, 2 नॉर्थ पोल 2 साउथ पोल, और इसमें केवल माइटोसिस फर्स्ट होता है। एडोक्सा टाइप में केवल माइटोसिस फर्स्ट होता है, जिसके बाद में सीधा रीअरेंजमेंट होता है और एक सेल नॉर्थ पोल एक साउथ पोल 2 सेंटर में आ जाती है। तो ये भी और इसका भी फर्दर अरेंजमेंट आपके पॉलीगोनम टाइप का ही है, तो ये एडोक्सा टाइप 3 + 2 + 3 यानी 8N। तो यहाँ पे आपके केवल आपको ये एडोक्सा में ध्यान रखना है कि केवल माइटोसिस फर्स्ट ही होता है, और चारों जो न्यूक्लियाई जो मेगास्पोर जो फंक्शनल है उसमें 2 ऊपरी ध्रुव पे 2 दक्षिण ध्रुव पे, और फिर 4 माइटोसिस फर्स्ट के बाद 4 ऊपर 4 नीचे, और फिर उसका अरेंजमेंट। अब अपन बात करेंगे आगे की 3, देखो इसमें एडोक्सा टाइप को छोड़ करके फिर आपको 3 और ध्यान देने, प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप और पेप्रोमिया टाइप, प्लम्बेगो पीनिया और पेप्रोमिया। इसके अंदर मियोसिस सेकंड के बाद में जो चारों न्यूक्लियाई है उनकी व्यवस्था कैसी होती है कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एक लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो यहाँ पे चारों दिशाओं में ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में आपको आगे के ये न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट मियोसिस सेकंड की बात करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्लम्बेगो टाइप है उसके अंदर एडोक्सा की तरह ही आपको केवल मियोसिस फर्स्ट ही करना है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 केंद्रक चारों
दिशाओं में, चारों साइड में आपके उपस्थित होंगे 2 + 2 + 2 + 2। इसके बाद में फिर इसमें से देखिए प्रत्येक साइड से एक एक केंद्र सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे एक कोशिका इधर रही, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक लेफ्ट और राइट, और इसमें से जो एक एक केंद्र जो सेंटर में आया है वो एक कॉमन सेल के अंदर, कोशिका तो एक है लेकिन उसमें केंद्र 4 है। अब इसमें जब ये 16 और जो न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह फ्यूजन होता है उसमें आपको अरेंजमेंट के बाद एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी है और केंद्रकों की संख्या कितनी है, दो चीजें। अगर यहाँ देखा जाए कोशिका कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, कोशिका तो 5 है लेकिन केंद्र क्या है आपके 4 और 4 8 है, ये 8 n है। और 8 n में व्यवस्था क्या होगी, एक ऊपर एक दो, तो 1 + 1 + 1 1, और सेंटर की सेल में 4 न्यूक्लियस है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 4, ये उसमें हो गया प्लम्बेगो टाइप। अब अपन बात करते हैं पीनिया टाइप। पीनिया टाइप के अंदर मियोसिस सेकंड के बाद वही व्यवस्था, चारों साइड में एक एक न्यूक्लियस। इसमें माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं। तो माइटोसिस फर्स्ट में आपके इसमें वही प्लम्बेगो की तरह, दो ऊपर दो नीचे दो साइड में, लेफ्ट राइट, ये आपके 8 हो गए। इसके बाद में फिर माइटोसिस सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बनेगा चारों दिशाओं में, तो 4 ऊपर 4 नीचे 4 लेफ्ट राइट, तो टोटल 16 हो गए। अब उसमें से क्या होगा कि प्रत्येक साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, तो प्रत्येक साइड में अब कोशिकाओं की संख्या रही 3 कोशिका, जिसमें प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियस है। तो 3 ऊपर 3 नीचे 3 लेफ्ट 3 राइट, और सेंटर में जो सेल है उसमें ये 4 न्यूक्लियस है। तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, 3 + 3 + 3 + 3 + 4, ये 3 + 3 + 3 + 4 ये हो गया। तो ये टोटल केंद्र कितने 16, तो ये कहलाएगा पीनिया टाइप का। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे के चित्र में वो वैसा ही है जैसा कि ये आपके पीनिया टाइप है। तो पेप्रोमिया टाइप होता है, पेप्रोमिया टाइप भी अगेन 16n होता है। तो पेप्रोमिया टाइप में भी आपके मियोसिस फर्स्ट सेकंड आपके होता है। तो मियोसिस फर्स्ट सेकंड होता है वो भी 16n होता है, लेकिन वहां पे जो आपके न्यूक्लियर का जो अरेंजमेंट है वो होता है 2 + 1 + 16, 8 और 6 14 और 2 16। ये आपके पेप्रोमिया टाइप जो है, पेप्रोमिया टाइप के अंदर आपके दो, जब माइटोसिस फर्स्ट होता है पेप्रोमिया में क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट दो ऊपर दो दो हो गया। इसके बाद जब माइटोसिस सेकंड होगा तो उसके अंदर आपके 4 केंद्र बीच में आएंगे। ये माइटोसिस सेकंड के बाद में पेप्रोमिया में जहां चारों दिशाओं में है, पीनिया में, पेप्रोमिया के अंदर ये दो ऊपर दो नीचे ये हो गए, और उसमें से 4 केंद्र सेंटर में आ जाएंगे, ये हो गए 4 केंद्र सेंटर में आ गए। और उसके पश्चात आपके फिर क्या होगा कि इसमें से ये 2 4 और 6, ये ऊपर वाले जो 6 केंद्र के साइड के, ये आपके ये ऊपर आ जाएंगे। और ये यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, इसके अंदर देखिए ये 3 कोशिका इधर है और 3 कोशिका ये इधर बढ़ गई, 2 4 6 हो गई ये। और उसके बाद में फिर आपके नीचे है वो 2 रहेगी, ये 2 है, और सेंटर के अंदर आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखिए 2 केंद्र की नीचे है, ठीक है ना, और आपके 4 है वो सेंटर में है। इसके पश्चात जो है 2 4 6 ये आपके इसमें ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो 6 जो है ये आपके टोटल 16 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये कहलाएगा पेप्रोमिया टाइप। इसके बाद में फिर आपके नेक्स्ट आता है ड्रूसा टाइप। ड्रूसा के अंदर आपको क्या करना है कि ड्रूसा में यहाँ पे ड्रूसा टाइप जो है, ड्रूसा के अंदर जो मियोसिस सेकंड के बाद जो व्यवस्था रहती है उसमें 3 केंद्र ऊपर की और 1 नीचे होता है। मियोसिस सेकंड के बाद जो व्यवस्था 3 केंद्र ऊपर और 1 नीचे, और उसके बाद में इसमें जब माइटोसिस फर्स्ट होगा तो ऊपर केंद्र कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 5 और 6 ऊपर हो गए और 2 हो गए नीचे। इसके बाद में फिर सेकंड हो जाएगा
तो ये आपके इसमें केंद्र की संख्या जो है वो 4 4 8 6 14 1 2 3 4 5 6 तो इधर रहेंगे। इसके बाद में 4 नीचे हैं और 4 इधर साइड में हैं और 2 सबसे ऊपर रहेंगे। और उसके बाद में फिर उसमें से देखिए लास्ट में जब अरेंजमेंट होगा तो नीचे जो 4 है इसमें से एक केंद्र सेंटर में आ गया, तो ये एक सेंटर में आ गया। इसके बाद में ये कितने हैं 6 और 4 10 और 2 12 जो है ये जो टोटल ये 12 हुए हैं, 12 में से एक तो सेंटर में आ जाएगा और बाकी के बचे हुए हैं वो सारे यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ये 11 हो गए, बाकी कितने बच गए 11। तो इसकी व्यवस्था जो हो गए आपके 2 प्लस नहीं हाँ 3 प्लस 2 प्लस 11 3 प्लस 2 प्लस 11 ये आपके ड्रूसा टाइप के अंदर इसकी व्यवस्था रहती है। अब अपन लास्ट जो 2 और जो है उसकी जब बात करते हैं और उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से हैं, लास्ट जो 2 रहे हैं उसके अंदर आपके हैं फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बेजिला टाइप। अब फ्रिटिलेरिया में क्या होता है, मेयोसिस सेकंड जब होगा तो इसमें 4 केंद्रक बनेंगे तो 3 केंद्रक की पोजीशन ऊपर रहेगी, ये 3 ऊपर है, एक नीचे रहेगा। और इन तीनों में अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेट्रास्पोरिक है उसमें सबसे लास्ट जो 2 है फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजिला टाइप, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी केंद्रक का संलयन होता है। तो ये जो तीनों ऊपर के केंद्रक है इसका संलयन हो जाएगा, एक नीचे रहेगा। इसके बाद में फिर जैसे माइटोसिस आपके माइटोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या जो होगी आपके ये केंद्रक जो है वो एक कोशिका बना देगा 1 2 3 और ये आपके एक कोशिका है वो नीचे होगी, यानी कि जब उसका संलयन होता है तो एक सेल आपके बन जाती है। ये मेयोसिस फर्स्ट। और इससे पहले कि आपके एक डायग्राम आप यहाँ और बना सकते हो, ये संलयन को दिखाने के लिए 3 केंद्रक बन गए और तीनों केंद्रक फ्यूजन हो गया तो एक ही कोशिका में ये 3 केंद्रक हैं और एक केंद्रक आपके नीचे है मेयोसिस सेकंड के बाद में, ठीक है ना। मेयोसिस सेकंड के बाद चारों केंद्रक है, इसमें 3 उत्तरी ध्रुव पे एक नीचे, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के तीनों केंद्रक है वो आपस में फ्यूजन होगा और उसमें एक ही कोशिका के अंदर 3 केंद्रक। ये वैसे तो सही तरीका क्या है कि ये जो तीनों केंद्रक जो होते हैं इन केंद्रक का संलयन होता है, तो केंद्रक का संलयन होता है तो वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। लेकिन समझाने के लिए एक कोशिका में आपको 3 पॉइंट बनाने हैं तभी आपको ये उसको समझ पाओगे, क्योंकि अगर अपन एक ही पॉइंट बनाएंगे और वो 3n फिर लिखना पड़ेगा। तो ये 3 जो केंद्रक है इसका मतलब समझाने के लिए 3 केंद्रक बनाए, वैसे वो एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक नीचे है। अब जिस माइटोसिस से फर्स्ट होगा तो इसमें एक से आप 2 सेल बना दो, ये 2 सेल, इसमें 3 केंद्रक, इसमें 3 केंद्रक, नीचे वाले में ये आपके 2 केंद्रक आ गए। इसके बाद में फिर आपके मियोसिस माइटोसिस सेकंड होगा तो उसमें 4 बन जाएंगे, 1 2 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया और 4 केंद्र ये नीचे हो जाएंगे। इसके बाद में उसका अरेंजमेंट होगा तो अरेंजमेंट के अंदर आपको ये मैं बता रहा हूँ फ्रिटिलेरिया, तो अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा कि एक कोशिका ऊपर पर 4 कोशिका है ना, प्रत्येक कोशिका में 3 केंद्रक है, तो इसमें आपके एक कोशिका ऊपर वाली जो है वो नीचे आएगी जिसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है और एक नीचे वाला ऊपर आएगा जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है। तो नीचे कितनी रही 3, 1 2 और 3, ये नीचे 3 रही, ये एल एपेरेटस बनाएगा क्योंकि साउथ पोल से एक केंद्रक सेंटर में आया और नॉर्थ पोल में जो 4 कोशिका है जिसमें प्रत्येक में 3 केंद्रक है तो एक कोशिका सेंटर में आई और ऊपर जो ये आपके 3 कोशिकाएं रही जिसमें प्रत्येक में 3 केंद्रक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या कितनी है 3 और 2 5 6 7 8 कोशिकाओं की संख्या है, लेकिन केंद्र कितने हैं 3 + 3 + 3 9 और 3 इस कोशिका में 12 और एक 13 फिर 3 नीचे 14 15 16। तो यहाँ पे केंद्र जो है वो 16n तो है फ्रिटिलेरिया, ये फ्रिटिलेरिया टाइप है। तो इसके अंदर आपके सेल की संख्या है
3 + 2 + 3, ये तो कोशिकाओं की संख्या है, और केंद्रकों की संख्या होगी आपके 9, या नीचे से लिखो ना 3 + 4 + 9, 3 + 4 + 9, ये आपके फ्रिटिल एरिया में केंद्रकों का अरेंजमेंट है, यानी यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और सबसे लास्ट क्या है आपके प्लम्बेजिला टाइप है। तो प्लम्बेजिला टाइप जो है उसके अंदर आपको प्लम्बेजिला टाइप में आपको वैसे का वैसा जो ये फ्रिटिल एरिया है वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि मियोसिस माइटोसिस सेकंड नहीं करना है, केवल माइटोसिस फर्स्ट होगा। तो माइटोसिस फर्स्ट होगा तो आप यहाँ पे देखिए 3 केंद्र को 3 न्यूक्लियाई का 1 2 कोशिका ऊपर 2 नीचे, तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं